हाँ जी, एक बार पूरा देखो दोबारा। अंग्रेज कब आए, ठीक है, कहाँ पे आए पहली बात? हाँ, आगरा। आगरा आए थे अधिकार के लिए। किसके अधिकार चाहिए थे? कंपनी स्थापित करने के अधिकार। सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था 1599 में? 1599 में व्यापारी जो आया था, खोल लो नोट्स। क्या नाम है? मिलियन हॉल, ठीक है, 1599 में आया था, ठीक है, भारत में व्यापार के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है जो इंपोर्टेंट है, वो हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है। पहला आया था आगरा में, कौन आया? विलियम हॉकिंग। कब आया? 1609 में। क्यों आया था? व्यापारिक अधिकार करने के लिए, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। किसके शासन में आया था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर। दूसरा क्या, जब 1609 में इन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गए तो इन्होंने पहली कंपनी कहां स्थापित करी? मछलीपट्टनम में। देखो, मछलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित करी है, लेकिन स्थायी कंपनी स्थापित नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, पहली कंपनी कहां स्थापित करी? 1611 में मछलीपट्टनम में। ठीक है, अब बात आती है कि स्थायी कंपनी कहां स्थापित की है? 1613 में सूरत में स्थायी कंपनी स्थापित की। 1613 में सूरत में स्थायी कंपनी स्थापित करी। ठीक है, 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाने स्थापित करे। 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाने स्थापित करे। ठीक है, 1625 में क्या करा? देखो, जहां सूरत पे व्यापारिक अधिकार तक नहीं थे, वहां पहले स्थायी कंपनी स्थापित करी 1613 में, और 1625 में किले बंद कर दिया उसे। अब पूरा नियंत्रण अपने ऊपर अपने ले लिया 1625 में। ठीक है, 1625 में जब ये नियंत्रण ले लिया, ठीक है, 1625 में नियंत्रण ले लिया, उसके बाद क्या है, 1622 में दक्षिण भारत में एक ओमरजपुर पड़ता है, उस पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में ओमरजपुर पड़ता है, उस पर कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज चलती रही। फिर आए हम बंगाल पे। अभी तक ये बंगाल नहीं पहुंचे थे। सूरत क्यों था? सूरत इंपोर्टेंट क्यों है? कि ये भी क्या है, बंदरगाह था, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे। तो यहाँ से व्यापारिक जो स्थितियां थी उनके लिए बहुत अच्छी थी। दूसरा क्या, बंगाल। बंगाल इंपोर्टेंट क्यों है? बंगाल ने पहले जो यहाँ का शासक है शाह सुजा, 1651 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुगलों से। मुगलों का शासन हट गया इनके ऊपर से। दूसरा क्या, मराठा से दूर थे, मराठा इन पर आक्रमण करने नहीं आते थे। लेकिन एक चीज थी, मराठा से पृथक है, मराठा इन पर आक्रमण करने नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने मराठाओं को नजराना देना बंद नहीं करा था। नजराना तो टैक्स लिख रहे थे, कुछ धनराशि मराठा को देते रहते थे, इसलिए कि मराठा इन पर आक्रमण करने ना आए, इसलिए। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना, देखो, जो आदमी ठीक ठाक होता है, समझदार होता है, वो फालतू की टेंशन लेना पसंद नहीं करता। तो ये उन्हीं लोगों में से थे। इन्होंने फालतू टेंशन ना लेते हुए, पता था मराठा को काम क्या रहा है, मराठा को काम क्या था, छापे मार करना, लूट मार करना, बस ये चीज थी। ठीक है, मराठा में अगर बात की जाए तो केवल एक छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी, उनके टाइम पर अच्छा रहा है मराठा। और दूसरा ये बालाजी बाजीराव के टाइम पे, उनके बीच में और उनके बाद में मराठा का दौर बड़ा बेकार रहा है। कहा जाता है इतिहास में, मुगलों का सबसे अच्छा ऑप्शन था मराठा। मुगलों का सबसे अच्छा ऑप्शन था मराठा भारत में शासन करने के लिए। क्यों? और हम लोग उन्हें स्वीकार भी लेते कि मराठा भारत के थे, मराठा भारत के थे, इसलिए उन्हें स्वीकारना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी भारत वालों के लिए। लेकिन मराठाओं ने कभी पूरे भारत में शासन करना ही नहीं चाहा। मराठाओं ने कभी पूरे भारत में शासन करना नहीं चाहा। वो केवल किस चीज में रह के, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ उनके टैक्स हैं, मराठाओं के फेमस टैक्स हैं, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, उन्हें किस चीज से मतलब है? पैसे से, बस केवल। वो शासन करने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और रियलिटी है, अगर मराठा चाहते तो भारत बहुत अच्छा शासन करते। और शायद हो सकता है ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ना मुगल आते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 1651 में शाह सुजा, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान जारी कर दिया इसने। 1651 में क्या करा? आज सुनहरा फरमान जारी कर दिया, कुछ पैसे के बदले व्यापार करने का अधिकार देती है। ठीक है, अगला क्या, 1651 में, 1661 में मैंने आपको पहले बता दिया, पुर्तगालियों का जो पुर्तगाली राजकुमारी है, क्या नाम है उनका, कैथरीन, उनकी शादी किसके साथ कर दी? चार्ल्स सेकंड। हाँ, चार्ल्स सेकंड के साथ। चार्ल्स सेकंड के साथ जब विवाह हो गया तो मुंबई दहेज में मिल गया। ठीक है, जब मुंबई दहेज में जरूर मिला था, लेकिन उसके बदले मुंबई में व्यापार करने के लिए वो 10 पौंड वार्षिक देते थे, 10 पौंड वार्षिक देते थे। किसे? जो यहाँ पुर्तगाली थे उनके लिए। क्या है, बहुत छोटी सी मुद्रा थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। ठीक है, लेकिन बस ये क्या, इसमें इज्जत रह जा रही है। ये जो हम देख रहे हैं मद्रास, मद्रास, देखो, मद्रास लिया कब इन्होंने? 1639 में मद्रास लीज पे ले लिया। लीज पे लेने का मतलब क्या है? मद्रास लीज पे लेने का मतलब क्या है कि चाहते उस पर कब्जा कर लेते, लेकिन यहाँ के शासन ने कहा ठीक है, मैं आपका अधिराज पत्र मतलब आपके नीचे शासन रहना स्वीकार रहा हूँ।
ठीक है, आपको मैं बदले में, आप मुझे बस थोड़ी सी धनराशि देते हो जिससे मेरी इज्जत बनी रहे। यहाँ का शासक है उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी इज्जत बनी रहे कि आप मुझे थोड़ी धनराशि दे दो, उसके बदले आप व्यापार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मद्रास लीज पे ले लिया, मद्रास लीज पे लिया 1639 में, और लीज पे लेने के बाद यहाँ क्या करा, पहला तो क्या करा, मद्रास में पूरे में इन्होंने अपने सिक्के को वैध बनाया। 1639 में क्या हुआ, मद्रास में इनके सिक्के वैध हो गए, पूरे मद्रास में इनके सिक्के चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट 1717, उसमें बीच में और डाटा भी है नोट्स में और डाटा भी है बीच में, एक बार निकाल डाल लेना उन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 1717 फर्रुख सियर ने जॉन सरमैन ने विशेषाधिकार प्राप्त किए, जिसे मैग्ना कार्टा दिया गया। फर्रुख सियर ने 1717 में किसे दिए, जॉन सरमैन को विशेषाधिकार दे दिए, जिसे क्या गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बदले क्या क्या चीज हुई, एक तो ये कहा गया पूरे भारत में, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य में जहां जहां मुगलों का शासन है, अब कहां किसके सिक्के चलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छापे गए सिक्के जो बंबई में ढाले जा रहे हैं, तो पूरे भारत में वैध माने जाएंगे। नेक्स्ट क्या था, 3000 रुपए में बंगाल मिल गया, 3000 रुपए वार्षिक की दर पे बंगाल, और 10,000 रुपए वार्षिक में सूरत प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये क्या पूरा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा हमारा खत्म है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खत्म। अभी हमें क्या पढ़ना है, कल जो टॉपिक रहेगा हमारा बंगाल के शासक है यहाँ पे। फिर अब जो हिस्ट्री चलेगी, एक बड़ी मजेदार हिस्ट्री है, एक चीज बता रहा हूँ, आगे जाके जितनी हिस्ट्री स्टार्ट होगी बड़ी मजेदार है, कहानी की ओर बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि अब जो हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है वो है ना कुछ ऐसे कि वो अब से पहले तो क्या था कि ना तो सुना है ना ज्यादा पढ़ा है, लेकिन यहाँ से जो हिस्ट्री आगे स्टार्ट है वो सुनी हुई भी है, और कुछ कुछ नाम सुने हुए आते हैं। जब नाम सुने हुए आते हैं ना कहीं पढ़े हुए, तो वहां पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता जल्दी से, क्योंकि उसके जो नाम है ना एक तो एक हाथ लंबे हैं, और उन्हें याद करने में बड़ी टेंशन, और ना वो कभी पहले पढ़े होते हैं, हर एक ने कुछ ही लोग पढ़े होते हैं, तो उन्हें दिक्कत रहती है, ज्यादा लोगों को दिक्कत ही रहती है उसमें। ठीक है, तो आगे चलिए, बंगाल लगा।